हाय गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरजीत नागी। जस्ट एज ए पर्पस स्टेटमेंट, सो टू स्पीक। हमारा पर्पस इस पॉडकास्ट को चलाने का और करने का ये है कि वी वांट टू प्रमोट और एनकरेज अवेयरनेस थ्रू डिस्कशन। कि हम लोग जो अगर बातचीत करें किसी के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में चर्चा करें, तो लोग उसके अवेयर हों। हम कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कई बार नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम वी कैन इन्वॉल्व मोर पीपल और वो अगर इस पे चर्चा करें किसी टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट्स पे, तो वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है और पीपल स्टार्ट थिंकिंग एंड वर्किंग ऑन इट, और पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो ये इसका मेन हमारे पॉडकास्ट का पर्पस है। तो आज का टॉपिक है साहब, सेल्फ बोस्टिंग, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ऐसा है कि एक टाइम था जबकि हम लोग कहते थे कि इफ समवन एल्स ब्लोज योर ट्रम्पेट, इट्स फार मोर इफेक्टिव देन यू ब्लोइंग इट योरसेल्फ। यानी कि अगर कोई और आपकी तारीफ करे, आपके बारे में कुछ अच्छा कहे, तो दैट इज फार मोर इफेक्टिव देन यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, अपने मुंह में मिट्ठू बने। लेकिन इस आजकल सोशल मीडिया के टाइम में ये आई थिंक द नॉर्म्स हैव चेंज्ड। तो इसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं अवनीश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। बहुत अच्छा है। तो यार, आज इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि एक टाइम था जबकि इस बात को बुरा माना जाता था कि आप अपनी बड़ाई अपने आप कर रहे हो। हाँ, बट लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया का कह लीजिए या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस कह लीजिए, इससे अब अपनी बड़ाई खुद करना, इट्स ऑलमोस्ट बिकम ए नॉर्म। और लोग इसको अब इतना बुरा नहीं मानते जितना कि किसी वक्त माना जाता था। तो इस सोशल चेंज को आप कैसे देखते हैं? क्या कमेंट करना चाहेंगे? अ, आप पहले कह लीजिए, फिर मैं अपनी बात रखता हूँ। चलिए सर, ओवर टू यू। हाँ नहीं अमर, ये तो मतलब इसमें मैं तो इसको कहूंगा, ये हम करना नहीं चाहते, मजबूरी है भाई। मजबूरी में करना पड़ता है। हाँ, वी कुड गो विद द फ्लो। हाँ, या नहीं अदरवाइज यू जब विल बी लेफ्ट आउट। दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं तो खुद ही करना पड़ता है। नहीं तो हमारे को क्या जरूरत है, क्यों मेहनत करें बिना मतलब हाँ, में। ये तो है। हाँ, तो ये हमारा कसूर नहीं है भाई, लोगों का कसूर है। वो हमारी बढ़ाइयाँ नहीं कर रहे हैं तो खुद हाँ, करनी पड़ती है, मजबूरी है। हाँ। पर यू आर राइट कि जैसे आजकल इसकी सोशल एक्सेप्टेंस ज्यादा है और होनी भी चाहिए एक्चुअली। पहले भी जो कहते थे ना अपने मुंह में या मुट्ठू बनना, वो कहते थे व्हेन इट बिकम्स ए प्रॉब्लम। हम्म। पर जब जरूरत हो, अगर आपको अपनी अपनी क्वालिटीज को प्रमोट करना है या अपने आप को बताना है, तब तो करना जरूरी है। वो चाणक्य नीति में भी अगर को उसको हम ध्यान से दें तो वो कहेगा कि जिस सिचुएशन, एक्चुअली हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी स्किल होती है सेल्फ अवेयरनेस। हम्म। उसको वो सेल्फ अवेयरनेस कहता है। एक्चुअली दे बोरोड दिस टर्म और फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री, जहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स पर्टिकुलरली एयर ट्रैफिक कंट्रोल या पायलट्स वगैरह को बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली प्रमोट किया जाता है। और उनकी शायद वन ऑफ द की एट्रीब्यूट्स होता है उनकी, दे कॉल इट स्टेइंग अहेड ऑफ द एयरक्राफ्ट। हम्म। तो उसमें है, सो दैट इज सिमिलरली, जो सेल्फ प्रमोशन कहें, अपने मुंह में या मट्ठू बनने कहें, या टू सेल योर सेल्फ जो कहते हैं। जैसे आप किसी इंटरव्यू में गए, एंड इफ यू आर जस्ट सिटिंग देयर एंड नॉट टेलिंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, you think it is humility, the other person will not know what you are if they या don't. But if they already know you, तो we should not be wasting our time and their time, और अपने आप को समटाइम्स ओवर सेल करने की भी कोशिश करें, वो भी गलत माना जाता है। तो इसलिए आई थिंक सिचुएशनल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपकी जो स्थिति है, उसकी जो जागरूकता है, उसको उसको जाने और उसके हिसाब से करें, नहीं तो बिना मतलब में। बट व्हेन इट बिकम्स ए हैबिट, जिसको आप सेल्फ डिसीट कह सकते हैं, अपने आप से धोखा, ये शायद जो कोई कमी हो सकती है, मानसिक दरिद्रता हो सकती है, एक अपने अंदर एक कमी की भावना हो सकती है, उसको जस्टिफाई करने के लिए हम अपने मिठ्ठू बने, और उसमें हमें पता भी नहीं लगेगा कि हम कर रहे हैं। और लोग हमारा मजाक भी उड़ाएंगे उसमें। हम पे हंसेंगे भी कि जरूरत नहीं है। जहाँ पे किसी से लेना एक ना देना दो, वहां पे करें, या कहीं पे ऐसी जगह कर दें कि वी आर यू नो शेयरिंग व्हाट वी शुड नॉट बी शेयरिंग थ्रू थ्रू दिस, then it can become a problem. It can even become a mental health issue as well. Over to you. ओके, नहीं साहब, थैंक यू। मैं सब बातों से आपकी एग्री करता हूं, पर इसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि
जो इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यूज हैं उसमें हम्बलनेस, खुद के बारे में ज्यादा ना करना, ये कल्चरल वैल्यू है हमारी। लेकिन ऐसा है कि जब 90s में हमारी इकोनॉमी इंडिया में खास करके ओपन अप हुई और उससे कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म के साथ वेस्टर्न वैल्यूज, जब वो इन्वेस्ट करेंगे, उनकी कंपनियां आएंगी, उनका तो ये जो एडवर्टाइजिंग और सेल्फ प्रमोशन ये ऑलमोस्ट शुरू हो गया था 90s में ही। और उसके बाद जब सोशल मीडिया आया तो इट प्रोवाइडेड ए वेरी वेरी इजी वेन्यू फॉर पीपल टू सेल्फ प्रमोट एंड सेल्फ एडवर्टाइज्ड। वेस्ट में एक और भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि क्यों ये इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज था मेरे हिसाब से, कि वहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और वो मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम से ही जब उनकी फैमिली स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो गया, लोग इधर उधर जहाँ काम मिला वहाँ जाना शुरू कर दिया, तो फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने की वजह से पीपल वर लुकिंग फॉर कनेक्शंस, वो कनेक्शन ढूंढ रहे हैं सोसाइटी में। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए उनको ये आदत है कि मैं क्या क्या हर जगह, जैसे आप कह रहे हो ना कि इंटरव्यू, उनको लाइफ ही इंटरव्यू लगती है। मैं जहां भी जाऊंगा, फैमिली तो है नहीं, तो जहां भी जा रहा हूं मैं अपने आप को मुझे बताना है, मुझे प्रमोट करना है। अब आप डायस्पोरा में भी देख लीजिए, आप जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, किसी पिकनिक को नया आदमी है ना, तो वो अपने आप को सेल्फ प्रमोट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही डजंट हैव दैट लिंकेज विद हिज फैमिली और हर फैमिली। तो ये एक नॉर्म बन गया। अब ये थोड़ा सा क्लैश करता है हम लोगों की सिविलाइजेशनल वैल्यू, जो ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन वैल्यू की, यार ये है वही अपनी मतलब बात करे जा रहा है है ना। जबकि ठीक है, वी अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। यू राइटली सेड कि ये अगर रिक्वायरमेंट है तो जरूर प्रमोट कीजिए, जैसे कि किसी इंटरव्यू में है या आपको लोग जानते नहीं है, सो यू नो विद रीजनेबल हम्बलनेस, विनम्रता के साथ अपनी बात रखिए, लोग आपको जान जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम इज विद योर सेल्फ एस्टीम, आपकी सेल्फ एस्टीम थोड़ी डेंटेड होती है, और वो में भी आइसोलेशन की वजह से, या आप अपने रूट्स जहाँ हैं वहाँ से भी आए हैं नए, या कुछ देर यहाँ भी हैं, और कुछ वैसे ही, अगर वो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम है तो उसको मास्क करने के लिए आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। आपको लग रहा होता है कि लोग मुझे वो पूछ ही कुछ रहे, कुछ अभाव अभाव कुछ की अभाव भावना होता है, है। हाँ। उनको ये लगता है कि लोग मुझे जानते नहीं है, लोग मेरी वैल्यू नहीं करते, लोग मुझे पूछते नहीं है, तो फिर वो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, चाहे उनकी कोई अपनी लाइफ की अचीवमेंट हो, चाहे कोई फैमिली की, उनके बच्चों की अचीवमेंट हो, उसको भी बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, या अपने घर कुछ बन गया या जॉब वट। तो वो आपको बढ़ा चढ़ा के ये सब बातें बताएंगे, और अंडरलाइंग उसमें यही होता है कि वो थोड़ा इनएडिक्वेट फील कर रहे होते हैं अपने आप, इनएडिक्वेशन होगा, हाँ, फीलिंग ऑफ अपने उस इनएडिक्वेशन। सिचुएशन में। हाँ, तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। हमारा, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, कि द पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज टू क्रिएट जनरेट डिस्कशन, ताकि लोग अवेयर हों और इसके बारे में सोचें, बात करें। और हमारा एक पर्पस ये भी होता है कि जो समस्या हमें लगती है और हमें लगता है कि बात कहीं नहीं जा रही है, तो हम उसे वी ट्राई टू पैराफ्रेज इट, वी ट्राई टू आर्टिकुलेट इट इन दिस, सो इट बिकम्स टू योर फोर फ्रंट ऑफ योर ब्रेन। तो आप बात करें उसके बारे में, आपस में ही दोस्तों में बात करें, खुद से ही बात करें कि यार देखो मैं तो नहीं कर रहा ऐसे, मतलब मेरे को प्रॉब्लम तो सेल्फ स्टीम, खुद से बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से खुद बात से करें, करें। हाँ, समझें इसको, देखें, तो दैट्स द पर्पस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका जो सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा, कि अगर आपको सेल्फ स्टीम का इशू है, और ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली एक्सेप्ट कि प्रॉब्लम तो ये है, और मैं वहां जाके ओवर एक्ट सा करता हूँ, ओवर रिएक्ट सा करता हूँ जब मैं सोसाइटी एट लार्ज में मिलता हूँ। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि लोगों को, सबको, आसपास के लोग जो सुन रहे होते हैं, उनको मोस्ट ऑफ देम दे अंडरस्टैंड इट, क्योंकि यू कम अक्रॉस लाइक दैट। तो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सो इस पॉडकास्ट का इस टॉपिक को पिकअप करने का मतलब यही था, जस्ट पीपल आर कॉग्निजेंट ऑफ दैट, कि अगर आपको इशू कुछ अपनी सेल्फ एस्टीम से, यू आर फीलिंग अपरूटेड फ्रॉम योर प्लेस यू कम फ्रॉम, एंड देन यू नो थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम में, अपनी वैल्यू स्ट्रक्चर में डेंट होना नेचुरल है, हो जाता है आदमी, बिकॉज वो नए लोगों से मिल रहा है, जैसे आपने कहा ना, इंटरव्यू मोड में लगता है उसको। किसी पिकनिक में पहली बार जाए तो लगता है यार ये कौन लोग हैं, मैं इंटरव्यू देने आऊंगा। तो उसका जरा ध्यान रखें। तो अदरवाइज सेल्फ प्रमोशन अगर वो है ऐसा कि आपको जरूरत है किसी इंटरव्यू में, जैसे आपने कहा, तो यू हैव टू प्रमोट योरसेल्फ, दिस इज द नॉर्म नाउ। और यही चीज आपके सोशल मीडिया में भी है। सो व्हेन यू आर प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ ये मोर, नॉर्म, आई थिंक नॉर्म इसलिए बन गया है कि पहले जो जो आप जैसने कहा ना, आप भारतीय संस्कृति में इसको बुरा मानते थे क्योंकि वो विलेज इकोनॉमी होती थी, एवरीवन यस, न्यू एवरीवन। यस, करेक्ट, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया उसमें यू ऑलमोस्ट इन वाइल्ड वर्ल्ड एकदम से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, देन इट बिकम्स नेसेसिटी हो जाती है। हाँ, बस दूसरी बात जो आपने कहा कि विनम्रता जो है, ह्यूमिलिटी का हमारे कल्चर में बहुत हाई वैल्यू होती है, सभी कल्चर्स में मेरे ख्याल से ये ह्यूमन होते, वैल्यू है। हम्म, बिकॉज इवन वेस्टर्न कल्चर में या क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं वो, बहुत अच्छी सेइंग है, तो आई एक्चुअली कॉट माई अटेंशन कि वो कहते हैं द गॉड्स ग्रेस फ्लोज टू दोज हु आर हम्बल। यस, यस,
yes. तो अगर आप हम्बल नहीं है तो आपको गॉड्स ग्रेस भी मिलनी बंद हो जाती है। सो वो विनम्रता जरूरी है। और अगर एक्चुअली वो जो सेल्फ प्रमोशन भी करें, जिस सिचुएशन में हमने कहा, कमर्शियल सेटिंग्स में या इवन पर्सनल सेटिंग्स में, वेयर इट इज नीडेड एंड इट इज बेनिफिशियल, Oh, तो विनम्रता के साथ करें। hmm. और विनम्रता भी केयरफुली करें। वो ध्यान को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा विनम्र भी ना हो जाए। Yes, exactly. कुछ लोग विनम्रता को बहुत गंदी बात समझते हैं। वो हाँ, कहते हैं जो विनम्र लोग होते हैं ना, पीपल जस्ट वॉक ओवर देम, उनको हाँ, मतलब हाँ, वो पर वो दैट इज नॉट बैड एक्चुअली। अगर राइट अमाउंट पे, राइट प्लेस पे विनम्र होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम विनम्र होते हैं तो वी आवर बॉडी एक्चुअली जनरेट्स वेरी नाइस केमिकल्स विद इन आवर हम्म, सेल्स। हम्म। और अगर हम रुक्ष हैं, बहुत मतलब कड़वे हैं, विशियस हाँ, हैं, तो हाँ, द टॉक्सिन्स इज जनरेटेड विद इन toxins are आवर बॉडी एज generated. वेल। Yes. तो हमें विनम्र रहना चाहिए। सेल्फ प्रमोशन को ध्यान से, जहां जरूरत हो करें, जहां पे ना हो बिना मतलब में करेंगे तो आई थिंक इट इज काउंटर Yeah. प्रोडक्टिव। तो बहुत बढ़िया जी। तो ये भी हमारा एक विनम्र प्रयास या हम्बल एफर्ट कह लीजिए हाँ, कि टू ब्रिंग दिस, बातचीत के थ्रू विनम्र बातचीत प्रयास। के थ्रू आपको, डिस्कशन के थ्रू अवेयरनेस को हम्म, प्रमोट करना। तो ये एक हमारा एक विनम्र सा प्रयास या एक बड़ी हम्बल एफर्ट है। आई होप यू वुड लाइक इट एंड बी पार्ट ऑफ इट। अपने वीडियो में या हमारे वीडियो लिंक के नीचे यूट्यूब में और फेसबुक पे जहाँ हम इसको पोस्ट करते हैं, प्लीज पुट योर कमेंट्स इन एंड पार्टिसिपेट करें। डिस्कशन के थ्रू ही अवेयरनेस आएगी। तो अगर आपको और कुछ नहीं कहना तो यहीं समेटते हैं अपनी सी। वेरी गुड, थैंक्स सो मच। ओके जी, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर योर टाइम एंड लिसनिंग। अगले हफ्ते या जब भी कभी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय फॉर नाउ।